हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक देखेंगे। पिछले टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जैसे व्हाट इज एटम, एटम क्या है, चार्जेज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज और करंट के बारे में हम बात किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियो में हम बताए थे करंट क्या है, वहाँ जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, सम कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ करंट, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो न्यूमेरिकल में भी काम देगा और प्रैक्टिकली वे में समझने में भी हमें हेल्प मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट, सपोज आई हैव ए कंडक्टर हेयर। मान लीजिए एक क्या है, कंडक्टर है। इस पॉइंट को x मान लीजिए, इस पॉइंट को y। सपोज आई हैव ए कंडक्टर हेयर, ये क्या है, एक कंडक्टर है। एंड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम x फ्लो फ्रॉम x टू y, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, x से y की ओर फ्लो कर रहे हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो x से y की ओर फ्लो कर रहे हैं। ये हम मान लिए कि क्या, इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन x से y की ओर फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पिछले वीडियो में हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन सम टाइम देन देयर विल बी करंट। अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू किसी निश्चित समय में पास कर रहे हैं तो वहाँ करंट होगी। अब सवाल ये उठता है, अगर वहाँ करंट होगी तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ x से y की ओर जा रही है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित समय में किसी कंडक्टर के थ्रू पास कर रही है तो वहाँ करंट होगी। अगर करंट होगी तो करंट का डायरेक्शन क्या होगी, वो चीज़ जानेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन x से y की ओर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन x से y की ओर है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, y टू x। करंट का डायरेक्शन हो जाएगा y से x। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है x से y की ओर जा रही है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, तो उसी कंडक्टर में अगर पूछ देंगे तो करंट का डायरेक्शन यहाँ बताइए, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, y टू x। यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is just opposite to direction of flow of electron। ये आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, कैसे होती है और कहाँ होती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे करंट का। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और थ्री करंट, एक साइड से इधर से करंट आ रही है, एक साइड से इधर से करंट आ रही है और एक साइड से इधर से करंट आ रही है। इधर से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, इधर से 1 एम्पियर और इधर से 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो इस साइड से करंट कितना आएगी या कितना जाएगी, यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ऑन दिस पॉइंट। एक करंट का एक, ये भी एक रूल है, रूल ये है, रूल पहले आप लोग जान लीजिए। एट एनी जंक्शन, जंक्शन मीन्स क्या, वेयर ऑल द करंट मीट। जंक्शन मीन्स क्या, आप लोग जानते होंगे, रेलवे स्टेशन पर जंक्शन होती है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारे ट्रेन आके मिलती है। जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ आके मिलती हो। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पर इस साइड से भी करंट आ रही है, इस साइड से भी करंट आ रही है और इस साइड से भी करंट आ रही है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन।
इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। और रूल ये है, एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ट करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। अब देखिए यहाँ नेट इनवर्ट करंट कितना है, इधर से 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 1 एम्पियर और इधर से 2 एम्पियर। तो नेट इनवर्ट करंट मतलब जितना करंट आ रही है सबको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। नेट आउटवर्ड करंट यहाँ पे क्या है तो वो हमको मालूम नहीं है, उसका वैल्यू ही निकालना है। नेट आउटवर्ड करंट यहाँ पे आई हो जाएगा। अब इस तीनों का सम कर लेंगे, 3 1 4 2 6 एम्पियर। आई का वैल्यू क्या हो गया, 6 एम्पियर। यहाँ पे करंट का वैल्यू 6 एम्पियर हो गया। ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। एट एनी जंक्शन, ये एक रूल है। एट एनी जंक्शन अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई सवाल आप लोग को दिया जाए तो इसका एक रूल होता है, नेट इनवर्ट करंट जितना भी करंट आ रही है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट आउटवर्ड करंट। और ये जो रूल है जंक्शन रूल, दिस प्रिंसिपल आल्सो टेल अस दैट करंट इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड लाइक दिस। अब यहाँ करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर, इसका क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड ही है। करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये क्यू बाय टी क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड है। करंट हैज ए मैग्नीट्यूड, करंट हैज ए डायरेक्शन, बट स्टिल करंट इज नॉट ए वेक्टर। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर रूल, वेक्टर का एडिशन रूल ऐसा नहीं है, वेक्टर को हम ऐसा नहीं जोड़ते हैं। ये आप लोग 11th में पढ़िएगा। फिलहाल आपके सिलेबस के लिए इतना ही जानिए, जो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो ये कौन सा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे नहीं जोड़ते हैं। तो करंट कौन सा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये आपके सिलेबस के लिए इतना ही पढ़ना है। अब अगला पॉइंट देखेंगे करंट का कंसेप्चुअल पॉइंट नंबर 3। आई हैव ए वायर लाइक दिस। मान लीजिए ये क्या है, वायर है। ये क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए। ये क्या है, एक वायर है, एक कंडक्टर है। फ्रॉम पॉइंट ए 5 ए करंट ऑफ 5 एम्पियर गोज। ए पॉइंट से 5 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, पास कर रही है। ए पॉइंट से 5 एम्पियर की करंट पास कर रही है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द करंट एट बी। तो बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये इस बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 एम्पियर होगी, या 5 एम्पियर से ज़्यादा होगी, या 5 एम्पियर से कम होगी। यही एक यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर इस कंडक्टर में अगर ए पॉइंट पे 5 एम्पियर पास कर रही है इस वायर से करंट, तो बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन यही है। तो क्या बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन
क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन इस करंट इस वायर का, इस पे करंट क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है करंट का। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का, यहाँ पे ज़्यादा थिकनेस है, यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ से 5 एम्पियर करंट गुजर रही है तो यहाँ पे आके कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ बी पॉइंट पे भी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर। यहाँ भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 एम्पियर। ये भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है करंट का। अगर हम आप लोग से पूछें जो वाई करंट इज फ्लो, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे जो वाई द करंट इज फ्लो, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, जवाब यही होगा बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर के में कुछ निश्चित समय पे पास करना ही नहीं करंट होता है, आप लोग को पहले भी बताए थे। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जस्ट अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और डिफरेंस को डेल्टा से। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, वाई इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, वाई। दुनिया में कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही है उसको फ्लो करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डिफरेंस की आवश्यकता होती है। अगर डिफरेंसेस नहीं होगी तो वो फ्लो नहीं कर पाएगी। जैसे हीट फ्लो करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हीट फ्लो करती है, तो हीट कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। लोअर टेम्परेचर में हीट कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। हीट फ्लो करने के लिए किस चीज़ का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमको हीट फ्लो करवानी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, तो वहाँ क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब ना हीट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। इसीलिए किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हीट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे किस चीज़ की डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। वाटर भी फ्लो करता है, क्या पानी फ्लो करता है, हाँ फ्लो करता है। तो पानी कैसे फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, अगर सेम हाइट पे इस पाइप को हम रख देंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पानी आसानी से फ्लो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसी को अगर इसका हाइट बढ़ा देंगे, इसका हाइट नीचे कर देंगे तो पानी आसानी से फ्लो कर पाएगी। किसी भी सब्सटेंस को अगर उसको हम फ्लो करवा रहे हैं, उसको फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वाटर को फ्लो करने के लिए किस चीज़ का डिफरेंस की आवश्यकता होगी, हाइट की डिफरेंस। हाई हाइट से वाटर लो हाइट की ओर आसानी से फ्लो कर पाएगी, हाई हाइट से वाटर लो हाइट पे फ्लो करेगी। सो एनीथिंग दैट फ्लो ही रिक्वायर्ड ए डिफरेंस। फॉर फ्लो ऑफ हीट दे रिक्वायर टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लो ऑफ वाटर दे रिक्वायर हाइट डिफरेंस। यहाँ पे पानी को बढ़ने के लिए किस चीज़ की डिफरेंस की आवश्यकता है, हाइट की डिफरेंस। अगर हाइट सेम रहेगी तो पानी क्या होगा, फ्लो नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई फ्लो ऑफ करंट वी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज ए करंट फ्लो। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी वहाँ पर क्या होगी, करंट फ्लो करेगी, नहीं तो नहीं। अगर पोटेंशियल सेम रहेगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी। If the temperature is same between two bodies, then heat will not flow from one body to another body. हीट को फ्लो करने के लिए किस चीज़ का डिफरेंस रहेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट फ्लो करेगी। उसी प्रकार इफ़ आई हैव टू प्लेसेस विच हैव द सेम हाइट, देन वाटर विल नॉट फ्लो फ्रॉम वन हाइट टू अनदर हाइट। वाटर को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की डिफरेंस रहेगी, हाइट की डिफरेंस।
उसी प्रकार करंट भी फ्लो करती है। तो करंट को फ्लो करने के लिए किस चीज़ की डिफरेंस की आवश्यकता होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा किसी भी कंडक्टर में तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। ये बात आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है। अब हम लोग समझेंगे, ये तो समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि करंट आसानी से फ्लो कर सके। अब हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस चीज़ को समझने के लिए वी हैव टू गेट वन टर्म दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग क्या लेंगे? एक टर्म लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स प्लस, चार्ज मीन्स कूलम। +1 यूनिट का चार्ज लेंगे, किस लिए? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ये 1 यूनिट चार्ज हमको किस चीज़ में मदद करेगा? हेल्प अस टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ देयर इज ए हाउस ए, मान लीजिए एक हाउस है ए and another house B, I have two houses A and B. The charge of +1 coulomb, the charge of +1 coulomb is running to point A to B. 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, वो क्या करेगा? A पॉइंट से B पॉइंट की ओर रनिंग करेगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर क्या करेगा? रनिंग करेगा। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने में, हमको ले जाने में इसको कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे होगा। कुछ ना कुछ वर्क डन होगा तभी ना ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएगी। कुछ एनर्जी लॉस होगी, इसको या तो धकेलना पड़ेगा, पुशिंग करना पड़ेगा, या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। वी विल डूइंग सम वर्क ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पे कोई ना कोई हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी ना ये एक पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएगी। अगर इस चार्ज पे हम जो वर्क नहीं करेंगे तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएगी? नहीं जाएगी। नाउ द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट प्लेस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने में जितना वर्क डन लगा उसी को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना हमको वर्क डन की आवश्यकता हुई उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे? इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वही वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए ये एक हाउस है ए, ये एक घर है, ये एक दूसरा घर है बी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक यूनिट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, +1 कूलम चार्ज लिए। अब इस +1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर हमको ले जाना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जब हम इसको ले जाएंगे तो इसको ले जाने के दरमियान हमको कुछ ना कुछ इस 1 कूलम चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा, इसको ढकेलना, पुशिंग करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा। वही वर्क डन जो यहाँ पे होगा ए पॉइंट से इस चार्ज को बी पॉइंट की ओर ले जाने में, उसी वर्क डन को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेकिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए हाउस टू बी हाउसेस इज व्हाट? इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस। ए हाउस से बी हाउस की ओर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना हम वर्क डन किए, इस 1 कूलम चार्ज को ले जाने में ए हाउस से बी हाउस की ओर, उसी वर्क डन को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग पॉज करके इसका डिफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेकिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस।
आप लोग ये समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है तो क्या जवाब देंगे, क्यों होता है, क्योंकि करंट आसानी से फ्लो कर सके। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी तो वहाँ पे करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट विल नॉट फ्लो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगी। और अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक इस टर्म को समझने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक हम लोग लेंगे +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करती है, हमको मदद करती है टू हेल्प टू फाइंड अस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये हमको क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। अब क्या करेंगे, मान चलिए ए एक हाउस है ए और ये हाउस है और दूसरा हाउस है बी। अब ए हाउस से बी हाउस की ओर हमको 1 कूलम चार्ज को ले जाना है। अब किसी भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको ले जाने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा वहाँ पे। तो यही ए हाउस से बी हाउस की ओर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना हम वर्क डन करते हैं उसी वर्क डन को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ टू वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम आपसे पूछ दें व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मान चलिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अगर हम आपसे पूछ देंगे जी इस ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हाउ टू वी गेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इस +1 कूलम, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। You take a unit positive charge +1 कूलम एंड मूव इट फ्रॉम ए टू बी। +1 कूलम का एक चार्ज ले लिए, अब इसको क्या करेंगे, ए से बी की ओर मूव करेंगे, ए से बी की ओर इसको मूव करवाएंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन to moving +1 कूलम चार्ज from A to B is what is equal to potential difference। एक कूलम चार्ज लेंगे, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जाएंगे। उस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना हमको वर्क डन लगेगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग को पहला वीडियो लेक्चर में समझाए थे जिसमें पर यूनिट लगा हो, इसका मतलब क्या हो जाता है, उसको उस चीज़ से डिवाइड कर देना होता है। जैसे मान चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट का मतलब उसको चार्ज से डिवाइड कर देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी वर्क को किस चीज़ का डिनोट करते हैं, डब्लू से, चार्ज को क्यू से। डब्लू चार्ज, वर्क डन का सिंबल क्या होता है, जूल, चार्ज का सिंबल होता है कूलम। इसी जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसी जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट।
इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। इस एसआई यूनिट इज वोल्ट। आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होती है, क्या होती है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीनों तरीका, तीनों मेथड हम आपको यहाँ डिस्कस कर दिए। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी दो पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले किसी दो पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर हम क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे। तो मूव करने के दरमियान हम कुछ ना कुछ उस पर वर्क करेंगे। उसी वर्क जो मूव करने के दरमियान जो वर्क उस पर होगा इस 1 यूनिट चार्ज पे, वही वर्क क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका इस तरह भी डिफाइन इसको कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से। वर्क डन का यूनिट होता है जूल। ये जूल क्या है, इसका यूनिट है। जूल क्या है, इसका यूनिट है। और चार्ज का यूनिट कूलम। यही जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। यही जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, इस ऐसा यूनिट इज वोल्ट, जिसको हम V से भी डिनोट करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, मान चलिए एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट क्या है B। A पॉइंट का पोटेंशियल है 50 वोल्ट और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है 30 वोल्ट। A पॉइंट से 2 कूलम चार्ज B पॉइंट की ओर जा रही है। क्या कर रही है, A पॉइंट से 2 कूलम चार्ज B पॉइंट की ओर क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो इसको मूव करने के दरमियान इस पर कितना वर्क डन होगा, इस प्लस 2 कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन होगा। इसको आप लोग पॉज करके एक बार बनाएंगे, वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 50 और 30, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30 वोल्ट। वर्क डन मुझे नहीं पता है, W चार्ज का वैल्यू कितना है +2 कूलम। 50 माइनस 30 कितना हो गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट इज इक्वल टू W बाय +2 कूलम। यहाँ से W बराबर क्या हो गया 20 वोल्ट इंटू 2 कूलम। अब वोल्ट बराबर क्या बोले थे आपको 20 जूल पर 1 जूल पर 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है वोल्ट। तो इस वोल्ट को क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम। तो इसको लिखेंगे 20 जूल पर कूलम इंटू 2 कूलम। यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल, 22 जा 40। यहाँ पे कितना हो गया 40 जूल। वर्क डन कितना हो गया 40 जूल। आप लोग समझ गए होंगे इस +2 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट की ओर ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, 40 जूल का वर्क करना पड़ेगा। आप लोग ये न्यूमेरिकल के आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जी सर, यहाँ हम 20 ही वोल्ट क्यों यूज किए, यहाँ पे -20 वोल्ट भी लिख सकते थे, क्यों 50 माइनस 30 वोल्ट लिखे, तो इसको 30 माइनस भी 20 कर सकते थे। यही 20 वोल्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट देखिए फिर समझ में आएगा। मान चलिए लेट एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। A पॉइंट से एक चार्ज B पॉइंट की ओर ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू W बाय Q। अब अगर A पॉइंट का भी पोटेंशियल दिया रहे और B पॉइंट का भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, डेल्टा V को किस तरह से लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन A टू B बाय चार्ज। आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये क्यों हम यहाँ पे 20 वोल्ट लिखें, क्यों लिखें, क्योंकि V फाइनल माइनस V इनिशियल घटाना है। तो यहाँ पे V फाइनल कितना है 30 वोल्ट। फाइनल किसको बोलते हैं, फाइनल पोजीशन यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट, इनिशियल कितना है
50। अब जैसे मान चलिए ये एक पॉइंट है y और ये एक पॉइंट है x। इस y पॉइंट से एक चार्ज q x की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज q। यहाँ पे डेल्टा v क्या होगा, v x, क्योंकि v फाइनल पोजीशन पर क्या है x, माइनस v इनिशियल पर क्या है v y इक्वल टू w वर्क डन फ्रॉम y टू x बाय q। इसको इस तरह से हम लिखेंगे। ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ए पॉइंट पे एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल हमको नहीं मालूम है। कहता है -2 कूलम चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ले जा रहे हैं, तो ले जाने के क्रम में 20 जूल का वर्क डन हम किए हैं। तो कहता है फाइंड अ पोटेंशियल एट बी। तो बी पॉइंट पे क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल निकालना है। तो अभी आप लोग को जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, आप लोग इसे पॉज करके खुद भी एक बार बना सकते हैं। वैसे देख लीजिए, डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। डेल्टा बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय वर्क डन बिटवीन ए टू बी बाय क्यू। वी फाइनल क्या है, नहीं पता है हमको, वी फाइनल नहीं पता है, वही निकालना है। माइनस वी इनिशियल कितना है 10 वोल्ट इजिकल टू डब्लू कितना है, वर्क डन कितना हुआ 20 जूल का दिया हुआ है। चार्ज की वैल्यू -2 कूलम, इसको कट कर देंगे, 2 10 जा, जूल पर कूलम क्या हो जाता है, वोल्ट। तो वी वी बराबर क्या, वी वी माइनस 10 वोल्ट इजिकल टू क्या हो गया, ये माइनस था तो -10 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी वी इजिकल टू -10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट, कट गया, वी वी इजिकल टू 0, यानी वी पी पे कितना पॉइंट हो गया, 0 वोल्ट। पोटेंशियल एट बी पे कितना वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट। आप लोग ये न्यूमेरिकल भी समझ गए होंगे और अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, न्यूमेरिकल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मान चलिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी। ए पॉइंट से -3 कूलम चार्ज बी की ओर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाने में इस 3 कूलम चार्ज को कितना वर्क लगा, 30 जूल का वर्क लगा। तो कहता है ए पॉइंट का पोटेंशियल हमको नहीं मालूम है, निकालने के लिए कहता है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग पॉज करके खुद से एक बार बना के देखिए, क्वेश्चन को खुद से बना के देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इजिकल टू वर्क डन बिटवीन ए टू बी बाय चार्ज क्यू। वी फाइनल का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट माइनस वी इनिशियल हमको मालूम करना है, वी इनिशियल हमको मालूम करना है, वी इनिशियल को ए बी ए लिख लीजिए इजिकल टू वर्क डन बिटवीन ए टू बी। तो वर्क डन कितना हुआ इसमें ए से बी की ओर 30 जूल, वर्क डन का वैल्यू कितना है 30 जूल, और चार्ज कितना है -3 कूलम। अब ये जूल पर कूलम क्या हो गया वोल्ट, इसको कर जाएंगे 3 10 जा 30। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 50 वोल्ट माइनस वी ए इक्वल टू, ये माइनस था तो -10 वोल्ट, यहाँ से माइनस वी ए इक्वल टू -10 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। तो वी ए इक्वल टू क्या हो गया 60 -60 वोल्ट, माइनस माइनस कैंसिल, वी ए इक्वल टू 60 वोल्ट। तो भी इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया 60 वोल्ट। आप लोग समझ गए होंगे ये भी न्यूमेरिकल। और इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिया होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट में ज़रूर कीजिए, कोशिश करेंगे हम डिस्कस करने का।
अब हम लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, क्या होता है और उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी निश्चित पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड करना। वो हम कैसे प्राप्त करेंगे वो अब देखेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले क्या लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे सबसे पहले, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, +1 कूलम। सपोज दिस इज वन हाउस ए, क्या एक घर है। we have required to find the potential of this house alone. what you to do, अब मान चलिए ये एक हाउस है, घर है। अब हमको किसी एक ही हाउस, सिर्फ इसी हाउस का पोटेंशियल प्राप्त करना हो, पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे हम। अगर पहले तो हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, अगर किसी एक ही हाउस पे, किसी एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्या करेंगे, सेट ए पॉइंट टू एट इन्फिनिटी, गो टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मान लीजिए, इसको इन्फिनिटी मान लीजिए, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है। सेट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी, यू टेक ए चार्ज +1 कूलम, +1 कूलम चार्ज, एक चार्ज लेंगे +1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस हाउस। और इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे, इन्फिनिटी से इस हाउस की ओर मूव करवाएंगे, ट्रेवल करवाएंगे, लाएंगे। इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट इस हाउस की ओर लाएंगे। नाउ द वर्क डन in taking +1 coulomb charge from infinity to this house is equal to potential at A। अब इस इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हमको लगा, वही क्या होगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए का इक्वल हो जाएगा वही वर्क डन। अब इसको एक बार फिर से देखिए, समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझे, इससे पहले तो ये समझे थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाउसेस के बीच हम क्या निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी एक हाउस पे, सिर्फ एक ही हाउस पे पोटेंशियल निकालना कह दे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी निश्चित पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हमको बोल दे, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इस मान चलिए ये ए पॉइंट है, ये एक हाउस है ए, इस पर हमको क्या बोलता है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए, इस हाउस का पोटेंशियल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, एक पॉइंट सेट कर लेंगे। मान चलिए ये इन्फिनिटी है, इस घर से काफ़ी दूर है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज का यहाँ पे ले लिए। अब इस इन्फिनिटी से इस हाउस की ओर इस 1 कूलम चार्ज को आने में जितना वर्क डन लगेगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए। इस पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो वर्क डन इस चार्ज को लाने में हमको लगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए। अब इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन ऑन +1 कूलम चार्ज इन टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, किसी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एक इन्फिनिटी पे पॉइंट सेट करेंगे। वहाँ से +1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट पे आने में जितना भी वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आप लोग समझ गए होंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब एक बात, इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट करेंगे, नोट करके इसको लिखेंगे। किसी भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
v इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इसका वैल्यू फिक्स है। किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब इससे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इसको इक्वल टू क्या बताए थे आपको, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। डेल्टा V को कैसे लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन टू इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज। V फाइनल क्या है यहाँ पे, V फाइनल क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है A है, तो V A। इनिशियल पॉइंट क्या है V इन्फिनिटी, इनिशियल पॉइंट क्या है इन्फिनिटी। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज। अब देखिए V A माइनस V इन्फिनिटी का वैल्यू हम बताए थे, V इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0 बराबर W वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज Q। अब यहाँ से V A का वैल्यू क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज Q। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट A का फॉर्मूला हो गया। V A इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज Q। सॉरी ये यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ये Q है चार्ज Q। ये हो क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A फाइंड करने का। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, किसी मान चलिए 2 पॉइंट है A, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। A पॉइंट से एक चार्ज B पॉइंट की ओर जा रही है, जाने में जितना वर्क डन लगेगा वही वर्क डन क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो गया VB माइनस VA इक्वल टू W वर्क डन बिटवीन A टू B बाय Q। ये किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का। और अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये भी पढ़े थे, इसके लिए क्या करते थे, पहले इन्फिनिटी पे जाते थे, वहाँ पे एक पॉइंट सेट करते थे। मान चलिए इन्फिनिटी से एक कोई चार्ज एक पॉइंट ए पे आके आ रही है, आने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को क्या बोलेंगे पोटेंशियल एट ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे V A इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू A बाय चार्ज Q। ये दो फार्मूला आज हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके बाद पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, किसी निश्चित पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने का। ये दो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे इस दोनों फार्मूला पे।